हेलो बच्चों, हमारे विज्ञान की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम काफ़ी चीज़ें अपनी कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में जो 5वीं इकाई पढ़ रहे हैं, ऊष्मा एवं ताप, इसमें काफ़ी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ऊष्मा क्या होती है इसकी अवधारणा हम देख चुके हैं। ताप क्या होता है, कैसे उसको मापा जाता है, कैसे वो फैलता है, ऊष्मा कैसे फैलती है, संवहन, विकिरण, चालन, इसके माध्यम से ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। क्वथनांक क्या होता है किसी पदार्थ का गलनांक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अभी तक। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है ठोस अवस्था पर, किसी गैसीय अवस्था पर या द्रव अवस्था पर। ऊष्मा क्या प्रभाव डालती है, अगर हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है, यह हमारा आज के लेक्चर का टॉपिक। किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर सामान्य रूप से जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं। पदार्थ का तापमान बढ़ जाता है, पदार्थ की अवस्था में बदलाव आ जाता है और पदार्थ के आयतन में प्रसार हो जाता है, वो फैल जाता है, बढ़ जाता है। और वह ठोस है तो द्रव में बदल जाएगा, द्रव है तो गैस में बदल जाएगा और उसका जो तापमान है वह अधिक हो जाएगा। तापमान हम तापमापी से मापते हैं ना, हम जब देखेंगे तो जब किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है, उसकी अवस्था बदल जाती है और वह उसमें फैलाव आ जाता है, वह ज़्यादा दूर में विस्तृत हो जाता है। तो ऊष्मा देने का जो प्रभाव है मुख्य रूप से यह होता है, यह 3 परिवर्तन हमें दिखा देते हैं। किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर पदार्थ के ताप में वृद्धि तथा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं, इसके पहले के लेक्चर में इस पर बात हो चुकी है। आइए हम पदार्थ में जो और एक परिवर्तन आता है ऊष्मा देने पे कि प्रसार होता है, फैलाव होता है, वह कैसे होता है, किस तरह हमें देखने को मिलता है। तो ऊष्मीय प्रसार के बारे में हम पढ़ेंगे और यह ऊष्मीय प्रसार हमें मतलब उसके आयतन में जो प्रसार होता है वह हम देखेंगे। जो ठोस पदार्थों में होता है, द्रव में होता है, गैस में होता है, उसका आयतन बढ़ता है, वह ऊष्मीय प्रसार कहलाता है और किस तरह होता है यह हम देखेंगे। सबसे पहले ठोसों में प्रसार। हमने देखा है कि स्टील के 2 गिलास जो हैं वह जब एक दूसरे में फंस जाते हैं, कभी कभी आप घर में देखे होंगे कि थाली या गिलास जब उनको ऊपर नीचे करके रख दिया जाए तो क्या होता है कि वह एक दूसरे में फंस जाते हैं। तो अगर उन्हें आप थोड़ा सा भी गर्म कर दें बाहर से तो वह बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, इसको हम क्रियाकलाप के एक माध्यम से समझते हैं कि धातु की एक छोटी गेंद लेते हैं, धातु की बनी हुई, और धातु का एक छल्ला लें जिसका आंतरिक व्यास इतना हो कि गेंद आसानी से छल्ले के आर पार जा सके। गेंद को स्पिरिट लैंप की सहायता से कुछ देर तक गर्म करते हैं और गेंद को क्या करते हैं, छल्ले में डालते हैं। हम चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं अपना क्रियाकलाप करने के लिए कि एक धातु का ये छड़ है जिसका छल्ला है और एक धातु की गेंद है। तो गेंद जब ठंडी रहती है तो छल्ले के आर पार नहीं जा पाती है, लेकिन जब गर्म करने के बाद, लेकिन ठंडा करने के बाद वह एक उसके आर पार चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गर्म करने पर गेंद का आकार बढ़ जाता है और प्रसार हो जाता है जिससे वह उस छल्ले के पार नहीं जाती है। तो ठोस पदार्थों को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है, उसका आकार बड़ा हो जाता है, इसलिए वह उस छल्ले के उस पार नहीं जा पाती है। लेकिन जब ठंडा करते हैं तो फिर वह सिकुड़ कर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, जो प्रसार हुआ है वह ख़त्म हो जाता है और उस छल्ले के उस पार चली जाती है। यह एक प्रयोग था। तो इसमें हमने यह देखा कि गेंद को छल्ले के ऊपर थोड़ी देर तक रखा रहने दें और जब ठंडी हो जाती है तो उस पार चली जाती है। इससे हमने यह देखा कि धातु के ठोस पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। गर्म करने पर ठोसों के आकार में वृद्धि को ही हम प्रसार कहते हैं। इसको याद कर लें, ठोसों में प्रसार क्या होता है। तो उत्तर आपको यही लिखना है कि धातु के ठोस पदार्थ गर्म करने पर वह फैलते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। गर्म करने पर ठोसों के आकार में या आयतन में वृद्धि हो जाती है। यह
ठोसों पर प्रभाव पड़ता है ऊष्मा देने का। दूसरा जो प्रभाव है वह द्रवों में जो प्रसार होता है किस तरह होता है, गर्म करने पर द्रवों में भी प्रसार हमें दिखाई देता है। एक क्रियाकलाप करते हैं, एक परख नली लेते हैं और उसमें रंगीन पानी भरते हैं और एक कार में कांच की कम व्यास वाली एक नली लगाकर परख नली के मुंह को हम बंद कर देते हैं, उसमें एक पतली नली लगा देते हैं चित्र की तरह जैसे लगा हुआ है, और कांच की नली में रंगीन पानी जिस ऊंचाई तक चढ़ता है उस ऊंचाई पर हम निशान लगा देते हैं ABCD करके कि कहाँ तक पानी चढ़ा हुआ है बिना गर्म किए। और कार्क लगा हुआ है, कार्क के साथ वो पतली नली उसमें फिक्स की गई है बड़ी नली में। फिर जब ठंडा है तो हमने निशान लगा लिया कि कहाँ तक पानी चढ़ा। उसके बाद क्या करते हैं, हम पानी उस परख नली को गर्म करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो रंगीन पानी का तल है वह नीचे गिर रहा है, तो इस तल पर हम निशान लगा लेते हैं। परख नली को गर्म करते रहने और गर्म करते रहने पर क्या करते हैं कि कुछ देर बाद पानी का तल जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है कि कांच की नली में पानी का तल ऊपर चढ़ने लगता है। अब पानी का तल जिस ऊंचाई तक चढ़ा है उस पर भी निशान लगा लेते हैं। तो प्रारंभिक निशान बिना गर्म किए A था, थोड़ा गर्म करने पर B हो गया और अधिक गर्म करने पर C तक पहुंच गया। तो यह जो क्रियाकलाप हम कर रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि परख नली को जब गर्म किया जाता है तो पहले ऊष्मा परख नली को मिलती है, जिससे पहले परख नली में प्रसार होता है। इस कारण पहले रंगीन जो पानी है उसका तल गिरता है, वह बिंदु A से C तक चला आता है। अब गर्म करने पर ऊष्मा पानी को मिलने लगती है, जिससे पानी का तल बिंदु C से फिर बिंदु B तक बढ़ता है और बिंदु A से C तक तल में गिरावट परख नली के प्रसार के कारण होती है। फिर बिंदु C से B तक प्रसार पानी के प्रसार के कारण होता है। तो ठोस की भांति द्रव भी गर्म करने पर फैलते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं, अर्थात द्रवों में भी प्रसार हमें देखने को मिलता है जब हम किसी द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है कि ठोस भी फैलते हैं और द्रव में भी प्रसार हमें देखने को मिलता है। गैसों में किस तरह प्रसार होता है, इसी प्रकार जैसे हमने ठोस और द्रव में देखा तो गैसों में भी प्रसार हमें देखने को मिलता है। कैसे होता है, क्रियाकलाप करें। कांच का एक खाली तथा स्वच्छ छोटी बोतल लें, इसके मुंह पर बिना फूला हुआ गुब्बारा लगा दें और उसको बांध दें। अब बोतल के मुंह को बर्तन में रखते हैं और इस बर्तन में गर्म पानी डालते हैं। बोतल के मुंह में लगे गुब्बारे को देखते हैं। पहले बिना हम फूला हुआ गुब्बारा डाल देते हैं और बोतल को हम बर्तन में रख के जब हम गर्म पानी डालते हैं तो क्या होता है कि गुब्बारा फूल जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म जल के कारण बोतल के अंदर जो हवा होती है वह गर्म होती है और गर्म होकर जब फैलती है तो वह गुब्बारे को फुला देती है, जो कि बोतल के मुंह पर लगे गुब्बारे में पहुंचती है और उसके कारण गुब्बारा फूल जाता है। तो बोतल को गर्म जल से जब बाहर निकालते हैं तो ठंडा करने पर गुब्बारा फिर से पिचक जाता है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ठोस तथा द्रव की भांति गर्म करने पर गैसों में भी प्रसार होता है। गर्म करने पर गैसें फैलती हैं तथा ठंडा करने पर गैसें सिकुड़ती हैं। तो तीनों तरह के पदार्थ गर्म करने पर ठोस, द्रव और गैस गर्म करने पर फैलते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ जाते हैं। यह इनका सामान्य गुण होता है ऊष्मा देने पर। दैनिक जीवन में जो ऊष्मा का प्रभाव है वह क्या होता है, हमें कहाँ देखने को मिलता है, यह देख लेते हैं। जो रेल की पटरियाँ होती हैं जब उनको जोड़ा जाता है, ध्यान देंगे जब कभी जाएंगे रेल की पटरी के पास आप लोग तो इस बात पे गौर करेंगे कि जो रेल की पटरियाँ होती हैं वो एक जैसी एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं। रेल की पटरियों के छोटे छोटे टुकड़े आपस में जोड़कर पटरी बनाई जाती है। इन टुकड़ों को जब जोड़ा जाता है तो उनके बीच थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है। क्यों ऐसा होता है? जब गर्मी होगी तो वह पटरियाँ जो धातु की बनी हुई होती हैं, लोहे की, वह फैलती हैं। हर धातु की बनी हुई चीज़ गर्म होने पर फैलती है। तो रेल की पटरियाँ भी धातु की बनी होती हैं, वह भी फैलती हैं। तो अगर उनके बीच जगह नहीं रहेगी तो वह धातु चूँकि फैलती हैं तो वह पटरियाँ आपस में चिपका कर नहीं लगाई जाती हैं, जगह छोड़ के इसलिए लगाई जाती हैं कि जब गर्मी में फैलें
तो आपस में सटने के, उनमें फैलने की जगह बची रहे, वो जो खाली जगह है वो गर्मी में आपस में फैलकर मिल जाए। और अगर ऐसा ना करें तो क्या होगा कि जगह न मिलने के कारण पटरियाँ अगल बगल की तरफ मुड़ जाएंगी और पटरियाँ टेढ़ी हो जाएंगी, जिससे ट्रेन के पलटने का खतरा बना रहेगा। तो इसलिए रेल की पटरियों को जोड़ते समय दो पटरियों के बीच थोड़ा सा स्थान छोड़ देते हैं। दो खंभों के बीच जो तार होता है वह तार थोड़ा ढीला बांधा जाता है। अगर सर्दी में तार सिकुड़े तो खंभे टेढ़े ना हों, इसलिए अगर गर्मियों में तार को बांधा जा रहा है तो उसको थोड़ा सा हल्का ढीला बांधा जाता है, जिससे तार जो है वह सिकुड़ने पर भी खंभों को तोड़े ना या टेढ़ा ना करे। और इसी तरह ये दो घटनाएं हम दैनिक जीवन की देख चुके हैं। तीसरी है कि दो फंसे हुए गिलास को निकालने के लिए अगर हम उन्हें गर्म कर देते हैं तो गर्म करने पर जो बाहर वाला गिलास होता है वो फैल जाता है और भीतर वाला गिलास आसानी से निकल जाता है। तो दैनिक जीवन में भी ऊष्मा के प्रसार का प्रभाव जो है वह हमें देखने को मिलता है। तो यह था आज का लेक्चर और इसी के साथ यह पाठ पूरा हुआ। अगले लेक्चर में हम पूरे पाठ का एक बार रिवीजन करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा इस पाठ में। तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। इस पाठ से संबंधित कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो उसको हमसे पूछ लें। बाकी घर पे ही रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।